एक समय की बात है। एक गांव में एक भाई और बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। रोज सवेरे उठती, घर का जल्दी जल्दी सारा काम करती और भाई का मुंह देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के झाड़ के नीचे विनायक जी महाराज की मूर्ति, तुलसी माता हरी भरी थी। पथवारी दही दूध में हिंडोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुंह देखने जाती और कहती कि हे भगवान, मेरे को अमर सुहाग और अमर पीहर वासा देना। ऐसा कहती और आगे जाती। रास्ते में झाड़ झंझाड़ थे जिससे उसके पैर में कांटे चुभते। घर गई, भाई का मुंह देखा और बैठी। भाभी ने पूछा, भाई जी पैरों में क्या हो गया? तो ननंद बोली कि रास्ते में झाड़ के कांटे चुभ गए। ऐसा कहकर वो वापस अपने घर आ गई। भाभी पति को कहने लगी कि रास्ता साफ करवाओ, आपकी बहन के पैर में कांटे चुभे हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेके रास्ता साफ किया, सारे झाड़ तोड़कर फेंक दिए, जिसमें विनायक जी महाराज, पथवारी माता का स्थान भी उठ गया। भगवान रुष्ट हो गए और उसे वहीं सोता रख दिया। पत्नी रोने लगी, लोग लाचार करने लगे। तो पत्नी बोली, रुक जाओ, अभी इनकी बहन आने वाली है। वो अपने भाई का मुंह देखे बिना खाना नहीं खाती, उसका नियम है। तो लोग कहने लगे, आज तो मुंह देख लेगी, कल कैसे देखेगी? पर कुछ बुजुर्ग आदमी कहने लगे, थोड़ी देर और ठहर जाओ, क्या बिगड़ता है? बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने घर से निकली। रास्ता सारा साफ मिला हुआ दिखा तो उसने वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 कंकड़ लेकर पथवारी माता बैठाई, तुलसा माता रोपी, पैर पकड़कर सबको बोली कि भगवान हमारे जैसा अमर सुहाग और अमर पीहर वासा सबको देना। इतना कह के वो आगे चली। भगवान मन में विचार करने लगे कि इसने हमें वापस ढाया है, मन से हमारी पूजा करी है, इसने हमें वापस बैठाया है। इसकी नहीं सुनी तो हमें कलयुग में कोई नहीं मानेगा। और भगवान ने आवाज दी, बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जाओ, तेरे भाई के कच्चे दूध में घोलकर छींटे देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था, पर उसने सोचा कि जैसा सुना है वैसे कर लेती हूँ। और 7 पत्तियां लेकर वो घर आई तो देखा भाभी रो रही है, लोग बैठे हैं, भाई की लाश सामने रखी है। वो घर में गई, दूध की चरी लेकर उसमें पत्तियां घोली, भाई के शरीर पर अमृत के छींटे दिए। भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, बहन बहुत गहरी नींद आ गई। बहन बोली कि भाई ऐसी नींद तो दुश्मन को भी नहीं आए। भैया तुमने रास्ता साफ करने के लिए किसने कहा? भाई बोला, तेरी भाभी ने कहा। तो बहन बोली कि भाई तूने रास्ता तो साफ किया, पर भगवान के स्थान को भी उठा दिया। मैं जब आई तो वापस उन्हें बिठाकर आई हूँ। भगवान ने मेरी सुनी, जैसी सबकी सुनना, सबकी लाज रखना, अमर सुहाग व अमर पीहर वासा सबको देना। कहानी सुनने वाले
हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।